Hi everyone, hello. My name is Anchal Arona and I welcome you all to my channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी की। अगर ये वीडियो आप पार्ट 2 पढ़ रहे हो और पहली बार देख रहे हो और पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके पार्ट 1 देखो यार। थोड़ा सा रेट लॉ ऑफ मास एक्शन में फर्क तो समझ लो। फिर आते हैं पार्ट 2 पे जो एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल की कहानी बताता है। तो शुरू करें आज की वीडियो। लेट्स गो। ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में फर्क क्या है? सबने रटा हुआ है। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है, मॉलिक्यूलैरिटी थ्योरेटिकल है। क्या ये इक्वल हो सकते हैं? क्या ये इक्वल नहीं हो सकते? ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल, मॉलिक्यूलैरिटी थ्योरेटिकल का मतलब क्या है? देखते हैं। सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। देखो भैया, गेम क्या है सुनना। ये तुम हो, ठीक है? ठीक है, चलो स्माइल करा देते हैं तुमको। और तुम लैब में खड़े हो और तुम्हारे हाथ में एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक? तुम इसमें एक रिएक्शन कर रहे हो, ये तुम लैब में हो। ओहो, लैब में हो तो लैब कोट भी तो पहनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, लैब कोट भी पहन लिया। और अगर लैब में हो तो ग्लासेस भी लगाने ज़रूरी है यार, कुछ फट फुट जाए तो तुम्हारी आंखें बच जानी चाहिए ना, तो तुमने ग्लासेस भी लगा लिया। अब तुम बहुत वियर्ड से सुपर हीरो दिख रहे हो, बट दिख रहे हो। ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें एक रिएक्शन चल रहा है, जिस रिएक्शन को अगर तुम थ्योरेटिकली लिखो तो वो ये रिएक्शन है, ठीक है? इस रिएक्शन में अब तुमने ऑब्जर्व करना है कि रेट का क्या लेना देना है। अगर लॉ ऑफ मास एक्शन दिमाग में रखा तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम्हारे दिमाग में चल रहा है एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल चीजें कि बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो रेट जो होता है वो कुछ रेट कांस्टेंट इनटू ए की पावर 2 इनटू बी की पावर 1 होगा, कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये एक्सपेक्टेशन है। पर तुम लैब में हो तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या चल रहा है? तुमने सोचा कि ठीक है, अगर ये तुमने सोचा, काफी सोच रहे हो तुम वैसे आजकल, गुड। अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन मैंने डबल कर दी तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ रेट डैश इज इक्वल टू के इंटू 2 ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 1 हो जाए, या के इंटू 4 ए की पावर 2 बी की पावर 1 हो जाए। तो तुम्हें लग रहा है कि एक सेकेंड यही तो रेट है, तो आर डैश विल बिकम 4 टाइम्स रेट। ओके, तुम एक लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि थ्योरेटिकली अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन से जाऊं तो अगर मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल करी तो मेरा रेट 4 टाइम्स होना चाहिए रिएक्शन का। ये तुमने सोचा, बट फिर तुमने ये चीज करके देखी, बट करा। और जब तुमने करा तो लेट से कि तुम्हारा रेट चेंज नहीं हुआ, तो तुम्हारे दोस्त ने आके तुमको टीप मारी और बोला कि भाई तूने डाला भी है क्या ये दोबारा से, रेट तो बदल नहीं रहा है। तुमने बोला भाई माँ कसम मैंने डाला ए, मैंने पक्का उसमें डबल कर दिया था ए को, और मेरे अकॉर्डिंग भी रेट 4 टाइम्स होना चाहिए। ये क्या चल रहा है? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल गेम है, क्योंकि रेट लॉ का लेना देना एक्सपेरिमेंटल है, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ए को बढ़ाने घटाने से रेट पे फर्क आना चाहिए था। पर एक्सपेरिमेंट ने तुमने बोला यार ऑफ कोर्स ये तो होना ही चाहिए क्योंकि तूने सोचा है। ऐसा नहीं हुआ। रेट का क्या हुआ? रेट सेम रहा। तो ये समझ आया कि रेट जो है वो इंडिपेंडेंट चल रहा है ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ओ भाई साहब, इसीलिए बोला जाता है कि रेट लॉ की गेम जो है वो एक्सपेरिमेंटल गेम है, उसका तुम्हारे थ्योरेटिकल चीजों से लेना देना नहीं है। तुमने कुछ सोचा बट हुआ कुछ और इसीलिए ऑर्डर की कहानी जब बताई जाती है तो बोला जाता है कि वो रेट लॉ इक्वेशन से आता है और रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल है। तो वहां पे बोला जाता है कि चाहे आप 2a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट कर दो, rate of the reaction according to the rate law equation would be equal to some rate constant into a की पावर x into b की पावर y, जहां पे x 2 के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, y 1 के इक्वल हो भी सकता है,
या नहीं भी हो सकता, हम ऐसे शक्ल देख के नहीं बता सकते, हमें एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलेगा। इसीलिए बोला जाता है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए 2 आना चाहिए था, बट एक्सपेरिमेंट निकालते हो ना, ए पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है रेट, और अगर ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है रेट तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए आ गया 0, नील बटे सन्नाटा, 0 आया बिल्कुल। तो इसका मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स बोला जाता है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी को बोला जाता है y, और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है x प्लस वाई, जो तुम n लिखते हो। तो ये बात चमक गई कि लैब में जो हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है जब हम ऑर्डर की बात करते हैं। इसका मतलब ऑर्डर का लेना देना एक्सपेरिमेंटल कंडीशन से होगा। जी हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन से लेना देना है। मैम इसका मतलब ऑर्डर की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकती है यार, ऑर्डर 0 भी हो सकता है, ऑर्डर पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, किसी की रिस्पेक्ट में ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है। तुम जो सोच के चल रहे हो वो नहीं हो रहा, बस कुछ भी हो रहा है दुनिया में। और मॉलिक्यूलैरिटी क्या है फिर, मैं बताती हूँ। मॉलिक्यूलैरिटी ये बोलता है कि मॉलिक्यूलैरिटी होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स एक्चुअली साइमल्टेनियसली कोलाइड करेंगे ढंग से टू गेट समथिंग डन, टू गेट अ केमिकल रिएक्शन का स्टेप डन और अ केमिकल रिएक्शन डन। तो ढंग से कोलाइड मतलब यार देखो, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। कहा जाता है कि अगर मैं कह रही हूं कि अगर ये दोनों ऐसे कोलाइड करेंगे तो ही ये रिएक्शन को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स तो मॉलिक्यूल्स है, वो तो घूम रहे हैं यहाँ, उनको क्या मतलब कैसे कोलाइड करना है, ऑर्डर थोड़ी खेल रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं जैसे मर्जी, उल्टा पलटा सब चल रहा है, कोई व्हीली मार रहा है, कोई उल्टा हो रहा है, कोई पलटा हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं दुनिया से। तो वो उल्टे पलटे होते हुए हो सकता है ऐसे कोलाइड करें तो बहुत बढ़िया, तो अगले स्टेप तक पहुंच गए, मुबारक हो। पर अगर वो ऐसे कोलाइड करे तब भी नहीं पहुंचेंगे, ऐसे कोलाइड करे तब भी नहीं पहुंचेंगे, ऐसे कोलाइड करे तब भी नहीं पहुंचेंगे, तो हर कोलिजन वो रिएक्शन को आगे नहीं लेके जाएगी। मॉलिक्यूलैरिटी क्या बोलता है, कितने मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली ढंग से कोलाइड करें जैसे करना चाहिए टू गेट द रिएक्शन फॉरवर्ड। तो सोचो, कभी कोई ये बात करेगा क्या कि नेगेटिव मॉलिक्यूल को कोलाइड करा लेते हैं, आधे को करा लेते हैं, आम 0 मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा क्या, रिएक्शन आगे बढ़ाना है, हम कह रहे हैं ए और बी का ना कोलिजन होना है, 0 मॉलिक्यूल ऑफ ए लिया, खेल लेंगे। कैसे भैया, बी किससे कोलाइड करेगा, मॉलिक्यूलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू ए 0 कर दोगे तो मतलब ए है ही नहीं, बी किससे कोलाइड करेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए, समझ रहे हो मेरी बात। तो मॉलिक्यूलैरिटी हमको बस ये बताती है कि कितने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली ढंग से कोलाइड करने चाहिए, जो ऑफ कोर्स नेगेटिव नहीं हो सकता ना, वो ऑफ कोर्स 0 नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यूज ये सब नहीं हो सकती है, ये सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, और ढंग से कोलाइड कराना है, ये भी तो बात हुई थी। तो 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 तो साइमल्टेनियसली ढंग से कोलाइड कर लेंगे कि साइमल्टेनियसली आ रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट ओरिएंटेशन ला रहे हैं और एकदम बढ़िया कोलाइड कर रहे हैं और आगे का रिएक्शन करवा रहे हैं। पर सोचो, 4 बच्चे, चारों को एक पर्टिकुलर वे में सर्कल में खड़ा करना है, ठीक है, और चारों ने उधम मचा रखा है, मुश्किल हो जाएगा ना। 2 बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर सकते हो, 3 बच्चों को एक पर्टिकुलर वे में खड़ा कर सकते हो कि चलो मुश्किल हो रही है फिर भी चलो किसी तरह कर लेते हैं, पर 4 कैसे, वो मुड़ जाएगा, वो इधर हो जाएगा, क्योंकि सबकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हुई है, सब इधर उधर ही तो घूम रहे हैं। तो कितनी कम प्रोबेबिलिटी होगी कि 4 मॉलिक्यूल्स, 4 बिल्कुल एक परफेक्ट ओरिएंटेशन में चारों आए और कोलाइड करे और फिर आगे का रिएक्शन हो। मैक्सिमम मॉलिक्यूलैरिटी इसीलिए बोलते हैं कि जनरली 3 हो सकती है, जो तुमने पढ़ा है किताबों में कि मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी 0, मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, इट कैन बी 1, 2 और 3, बट 3 से ज्यादा इज नॉट सो मच। क्यों, क्योंकि लॉजिक है ना यार, लोगों को ढंग से आके कोलाइड करना है। अब तुम्हारी जिंदगी का टास्क ये नहीं है कि एक ने आके ढंग से कोलाइड करना है या 2 ने आके,
4 को कैसे साइमल्टेनियसली, तुम कितनी कम प्रोबेबिलिटी होगी कि 4 लोग आके टकरा रहे और बिल्कुल सही तरीके से टकरा रहे कि आगे रिएक्शन हो जाए, बहुत कम प्रोबेबिलिटी। इसीलिए बोलते हैं कि जनरली मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है वो 3 से ऊपर नहीं होती है। तो ठीक है, क्या इतनी बात चमकी कि ऑर्डर जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल गेम है और मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो एक थ्योरेटिकल गेम है। ऑर्डर जो है वो ये बताता है कि भैया लैब में क्या चल रहा है, और मॉलिक्यूलैरिटी बस ये बताती है कितने लोग ढंग से कोलाइड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली आगे की कहानियां रचने के लिए। ठीक, इसीलिए ऑर्डर की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लैब में चल रहा है कुछ भी हो सकता है, बट मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यूज जो है वो सिर्फ पॉजिटिव। 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3, बहुत बहुत धन्य हो गए अगर 3 साइमल्टेनियसली कोलाइड करा दिए परफेक्ट ओरिएंटेशन के साथ, परफेक्ट एनर्जीज के साथ, ताकि वो आगे जा पाए। 3 से ऊपर ना के बराबर की गेम है। चमका। सो व्हेन कैन वी एक्चुअली से कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी इक्वल हो सकते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन में यार, खुद सोचो, अगर एक रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में हो रहा है, ठीक है, और उसने कुछ प्रोडक्ट दिए और बी ने मिलके, तो हमें ये पता है कि एक ए और एक बी कोलाइड करेंगे और प्रोडक्ट देंगे, तो मॉलिक्यूलैरिटी आ गई 2। और अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई जो है ना, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज भी 1 और 1 ही आएंगी। एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो ऑर्डर की आती हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच स्पीशीज, वो उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ही इक्वल आती हैं जब वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। जैसे HCl NaOH फटाफट रिएक्ट करा, NaCl और H2O बनाया, तो तब ऑर्डर और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो सेम वैल्यू, और वही मॉलिक्यूलैरिटी भी है, क्योंकि हमें पता है वही लोग रिएक्ट करके कुछ दे रहे हैं, ये लॉजिक होता है। तो जब भी हम एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात करते हैं तब ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी इक्वल आती है। नाउ देयर आर अ फ्यू स्टेटमेंट क्वेश्चंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट टाइप का क्वेश्चन आ जाए और वो तुम्हें बोले कि ऑर्डर जो है वो मॉलिक्यूलैरिटी के इक्वल हो सकता है, ऑर्डर जो है वो मॉलिक्यूलैरिटी के इक्वल नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलैरिटी इज नीडेड टू नो द ऑर्डर, या ऐसा ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट्स आ गए, तो ऑर्डर जो है वो मॉलिक्यूलैरिटी के इक्वल नहीं हो सकता, ये गलत है। ऑर्डर जो है वो मॉलिक्यूलैरिटी के इक्वल हो सकता है, ये सही है, बट कब? सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में, क्योंकि जब आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात करते हो, आप पूरा मैकेनिज्म लिखते हो, तब वो गेम अलग हो जाती है। तब लैब में कुछ और चल रहा होता है, थ्योरेटिकली कुछ और चल रहा होता है, और एक्चुअली जो लैब में चलता है उसी चीज को तो समझ के थ्योरेटिकल मैकेनिज्म प्रोबेबली निकाला जाता है कि क्या इसका मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज्म हो सकता है जो सही तरीके से लैब के एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को समझा पाए। ऐसे ही तो किया जाता है, ठीक है, गेम चमकी। तो डज दैट मीन कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स होते हैं हमेशा, वो सिंगल स्टेप में नहीं हो सकते? लेकिन उससे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है क्या? पार्ट 3 फटाफट क्लिक कर दो नेक्स्ट वीडियो पे, पार्ट 3 देख लो, फटाफट फटाफट समझ लो जीरो ऑर्डर की कहानी भाई, क्योंकि जीरो ऑर्डर सब लोग बोलते हैं ऑर्डर इज जीरो, ऑर्डर इज जीरो, ऑर्डर इज जीरो, क्या मतलब हुआ इसका? और इसका मतलब मॉलिक्यूलैरिटी हो सकती है क्या जीरो? क्या पता कोई स्पेशल केस हो, है क्या, नहीं क्या? देखो यार अगली वीडियो में, मैं मिल रही हूँ ना वहां पे।